हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। और मैं हूँ राजन महाजन। आप सबके बीच प्रेजेंट्स एक बहुत शानदार करंट अफेयर्स की न्यूज। और इस करंट अफेयर्स की न्यूज में आप देखेंगे पीएम मोदी लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या होता है 4G और 5G। यानी कल से बहुत ज्यादा चर्चा में है। और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5G सर्विस है वो हमारे भारत में लॉन्च कर दी गई है। तो इसकी 5G सर्विस क्या होती है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें हम लोग समझेंगे। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि क्या 4G फोन में 5G फोन सपोर्ट करेगा, क्या होती है लेटेंसी, नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन में क्या अंतर होता है, और 5G के डेटा जो बहुत महंगे होंगे या 4G के समतल। तो हम लोग इस सब चीजों का विश्लेषण करेंगे और इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे ये सभी जानकारियां। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, पीएम मोदी ऑफिशियली लॉन्च 5G एट आईएमसी 2022, एयरटेल टू स्टार्ट सर्विस टूडे। यानी आईएमसी का मतलब इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022, जो कि आपकी छठवीं उसकी संस्करण है। और उसमें एयरटेल ने तो आज से ही एयरटेल ने अपनी सर्विस को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट भी साथ में की। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, भारत के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं वो आपके देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव जी, मुकेश अंबानी और उनके पुत्र आकाश अंबानी, भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ हैं। आगे ऐसे न्यूज देखेंगे, पीएम मोदी लॉन्च 5G सर्विस इन इंडिया एट आईएमसी 2022 इन दिल्ली। यानी अब एक दूसरा प्रश्न इसी के साथ लिखा हुआ है कि दिल्ली में, यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस आपकी जो हुई वो आपकी कहाँ पर, दिल्ली, यानी दिल्ली के प्रगति मैदान पर इसका आयोजन किया गया। और ये जो आपका आईएमसी होता है इसके बारे में हम लोग जाने तो ये इस वर्ष आपका 1 अक्टूबर से शुरू होगा दिल्ली के प्रगति मैदान में। और साथ ही साथ ये 4 दिन तक चलने वाला है, यानी 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ इसको ब्रॉडकास्टिंग वाली जो कंपनी होती है COAI, ये दोनों मिलकर के इसका इनोग्रेशन करवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसका इनोग्रेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे 5G लॉन्च, यानी पूरी की पूरी ये न्यूज है इंडियन मोबाइल कांग्रेस से। और ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आप चित्र देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रदर्शनी लगी हुई है। दुनिया भर के बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टेक टेक कंपनियां और जो टेक ऑपरेटर कंपनियां हैं वो यहाँ पर भाग करती हैं और अपनी अपनी एक महान टेक्नोलॉजी जो 1 वर्ष के दौरान उन्होंने डेवलप की है। इंडिया की बहुत सारी कंपनियां और फॉरेन की, वो यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी में इसका प्रदर्शन करते हैं और इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसकी आप याद रखिएगा 2022 की जो थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो न्यू डिजिटल यूनिवर्स वाला प्रश्न है अब आएगा, क्योंकि ये 5G सर्विस से रिलेटेड स्थान हो गया है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि 2022 की थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स, यानी नया डिजिटल विश्व, दुनिया, है ना। आगे बढ़ेंगे और ये न्यूज है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की 5G इंटरनेट से एयरटेल ने इसको कंफर्म कर दिया कि वो भारत के 8 शहरों में इस 5G सर्विस को स्टार्ट करेगी। यानी एयरटेल के द्वारा सबसे पहले 5G लॉन्च किया गया है इंडिया में। आप याद रखिए, रोल आउट ऑफ 5G 8 सिटीज स्टार्टिंग टूडे। भारत के 8 महत्वपूर्ण शहरों में ये 5G सेवा एयरटेल के द्वारा शुरू की जाएगी। और 5G से पहले आप लोगों ने देखा होगा 4G था, अभी 4G हम लोग यूज ही कर रहे हैं, अभी 5G का ट्रायल हुआ है। अब ये धीरे धीरे से 2023 तक लिखा है कि जियो विल ब्रिंग 5G टू सेलेक्ट सिटीज और एंड प्लान्स टू कवर द इंटायर कंट्री बाई 2023। यानी जियो 2023 तक पूरे भारत में 5G प्लान लाने वाला है। और साथ ही साथ एयरटेल ने तो 8 सिटियों में इसको लॉन्च ही कर दिया है। इन दोनों के बीच वोडाफोन आइडिया की अभी फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कब तक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया को लेकर तो बहुत सारी न्यूज भी आ रही है कि अभी फिलहाल इसके 25 से 30 करोड़ जो ग्राहक हैं वो सस्पेंशन में है। ये कंपनी आगे रहेगी या खत्म होगी, किसी दूसरे को अपने ग्राहक शेयर करेंगी, ये न्यूज तो अपने आगे की, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बात की जाए तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से इसका आयोजन कराया जाता है। प्रगति मैदान आपके दिल्ली में है, वहां पर इसको
आयोजित किया गया, ये इंडिया में है। और 2017 यानी 5 वर्ष पहले इसका शुरुआत हुई थी आईएमसी की, और 1 से 4 अक्टूबर तक चलेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, COAI और DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और COAI, ये दोनों कंपनियां मिलकर के इसका आयोजन करा रही हैं। आगे देखेंगे हम लोग, द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, लॉन्च ऑफ 5G, ये गिफ्ट फ्रॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री टू 130 करोड़ इंडियंस, पीएम मोदी। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 5G की लॉन्चिंग है वो 130 करोड़ भारतीयों को टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से ये गिफ्ट है ना। और रियली ये गिफ्ट होता है, ये 5G सर्विस तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता ही है। मोबाइल की दुनिया है, टेक वर्ल्ड है, और इस टेक वर्ल्ड में जितना भी जो अच्छा हो, जितना अच्छे से जो जो चीजें मिल पाए लोगों को, उनके लिए अपने आप में ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये खुशी की बात है। भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है कुमार मंगलम बिरला, उनको आप जानते होंगे, आदित्य बिरला ग्रुप के वो चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि यदि ये 5G सक्सेस होता है इंडिया में, और सक्सेस होने के बाद आप लोग कम से कम ये समझ लीजिए कि 5 जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो 3 वर्ष में हम लोग पा सकते हैं, यदि ये 5G सर्विस पूरे भारत में अच्छे से सक्सेसफुल होती है और 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करती है। तो जरूर हम लोग अगले 3 वर्ष में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। अब बात की जाए कि हाउ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी चेंज योर लाइफ, यानी अभी तक 4G थी, और 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। ये जनरेशन होता है, आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पांचवी पीढ़ी तो इस समय AI की चल रही। तो ऐसे ही ये इंटरनेट की पीढ़ी है, आप याद रखिएगा, ये कंप्यूटर की नहीं है, इंटरनेट की 5G है, 5G 5th जनरेशन। और ये हायर डेटा स्पीड ओवर 4G, यानी ये जो डेटा की स्पीड है वो हायर होगी। पहले आप 4G चलाते थे, उसमें भी बहुत तेज से डाटा होता था, उससे भी कई गुना, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट स्पीड 5G कुड टच 10 Gbps। 10 Gbps का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 गीगा, यानी 10 GB, गीगाबाइट पर सेकेंड। आप ये समझ लीजिए कि एक मूवी आपकी बहुत से बहुत 2 से 3 GB की होती होगी, बहुत से बहुत, और ये कुछ सेकंड में ही 5G के द्वारा आपकी डाउनलोड हो सकती है। और कंपेयर की जाए 4G से, तो 4G 100 Mbps पीक ऑफ 4G, यानी 100 Mbps जो स्पीड थी वो 4G की थी। अब ये 5G जब आएगा तो इससे ये बहुत ज्यादा गुना है, आप देख सकते हैं 10 Gbps का मतलब इससे 100 गुना इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे मैंने बताया था कि लेटेंसी क्या होती है, तो 5G टेक्नोलॉजी ऑफर्स लेटेंसी एज लो एज 1 मिली सेकेंड, यानी आपने टच नहीं किया कि आपका वीडियो अपने आप रन, कोई बफरिंग नहीं, और पूरी की पूरी जहां भी चाहे 500 पेज की आपकी कोई PDF आप खोलें वो अपने आप तुरंत खुल जाएगी, यानी 1 मिली सेकेंड इसकी लेटेंसी है। और यहीं पर यदि आप देखते 4G की, तो इसमें लेटेंसी काफी थी, और ये लेटेंसी की वजह से 5G की जो स्पीड है वो अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो लेटेंसी का मतलब होता है, लेट का मतलब ये आप समझते हैं देरी, और लेटेंसी का मतलब देर से रन होना, लेटेंसी बोलते हैं इसको। और ये कम से कम 1 मिली सेकेंड इसकी होने वाली है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें लिखा है इट विल इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रम इफिशियंसी और नेटवर्क इफिशियंसी, तीनों चीजें हैं, यानी आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो भी उसकी दक्षता बढ़ाएगा, स्पेक्ट्रम आने वाली जो तरंग है उनके माध्यम से, और नेटवर्क इफिशियंसी यानी नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग वे में आपका कैच करेगा, यानी उसके साथ कनेक्ट रहेगा। तो ये है 5G की कुछ महत्वपूर्ण चीजें। और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत टाइम से कि G, 2G, 3G, 4G, 5G, तो ये क्या होता है। मैंने बताया कि G किसी चीज में लगे मतलब जनरेशन, और वो जनरेशन का सीक्वेंस है, यदि 6G आएगा तो छठी जनरेशन, यानी नेटवर्क की जो स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है, वो अपने आप में और आगे बढ़ रही है, इसी को इंक्रीज बोलते हैं, द स्पीड इंक्रीज एंड द टेक्नोलॉजी यूज टू अचीव्ड दैट स्पीड आल्सो चेंज। आप यानी ये स्पीड देखें, वो स्पीड जैसे 1G आपका आया था, वो 2.4 Kbps, यानी बहुत कम है ना। फिर 2G फोन आए, वो 64 Kbps और GSM पर थे वो, है ना। ये जो 2G फोन थे आपके, और 2G फोन का जमाना आपके 2014-15 तक रहा। उसके बाद जब 4G और 3G का जो जमाना आया, उस समय 2G मोबाइलों का फिर एकदम से दौर ही चला गया। फिलहाल में अभी भी यूज होते हैं, बट वो बेसिकली इंटरनेट के लिए नहीं, सिर्फ कॉल के लिए यूज कर सकते हैं।
2G ऑफर्स 144 kbps टू 2 Mbps, यानी जब 3G सर्विस आई हमारे दुनिया में, भारत में तो जैसे आई है, तो वो 144 kbps से 2 Mbps की स्पीड दे रहा था। उसके बाद फिर 4G जब सर्विस आती है तो वो 100 Mbps देती है, यानी इससे 50 गुना। आप देख सकते हैं 3G और 4G में कितना, 50 गुने का, यानी 50 गुना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज में दोगुना करने से स्पीड मैनेज हो जाती है, ये 50 गुना स्पीड बढ़ी इसमें। और ये LTE के बारे में भी हम लोग समझेंगे। LTE टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है 4G। आप लोग चलाते होंगे, उसमें लिखा रहता बोल्ट, LTE। तो LTE का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और अब लास्ट में हमारा जो 5G है वो ऑफर्स कर रहा है 10 Gbps, यानी 10 गीगाबाइट पर सेकेंड, 100 MB सेकेंड और 10 Gbps सेकेंड, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 5G, ये जो टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जनरेशन 6G जब आएगा, तो आप मान लीजिए कि गीगा से आपका कहीं 13 ना हो जाए ना। तो चलिए आने वाले समय का उसका भी इंतजार किया जाएगा। फिलहाल 5G है तो 5G का आनंद लीजिए। और अब और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसमें LTE एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यानी LTE जो मोबाइल होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि अपने जैसे 4G फोन है वो 5G में भी सपोर्ट हो सकते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, ये मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है। और इन सेलुलर नेटवर्क मोबाइल डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर द एयर इन लार्जर अमाउंट एंड हायर स्पीड देन वाज पॉसिबल अंडर ईयरलियर वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। यानी ये जो होता है ना, ईयर में लॉन्ग अमाउंट तक और हायर स्पीड के साथ जो वायरलेस डेटा है वो उपलब्ध कराने की बात करता है LTE सर्विस, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसको बोलते हैं। पेपर में एक बार इस शॉर्ट फॉर्म आपके आ चुका है, इसको भी आप समझिएगा। और अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि 5G और 4G शिपा में क्या अंतर है। तो आपका पहले तो आप यही समझिए कि 4G में 100 आपका MBPS रहेगा, तो यही आपका 5G में 10 Gbps। और एरिया कवरेज, यानी बात की जाए एरिया कवरेज की, तो 4G होगा जो 1 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में 4000 डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है सिर्फ। आपने देखा होगा कि 4G बड़े बड़े शहरों में आप चले जाएं तो कोई भी 4G सर्विस हो बहुत अच्छे से नहीं चलती है। यदि हम लोग यहीं प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों स्टूडेंट रहते हैं। एक विशेष एरिया में आप इंटरनेट का यूज करेंगे तो वहां पर डिवाइसेस आपकी जो होंगी ना, वो नेटवर्क पकड़ेगी प्रॉपर, एक जो स्पीड है वो नहीं देगी। लेकिन अब 5G 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 10 लाख डिवाइस, यानी 1 किलोमीटर में यदि 10 लाख लोग भी आपके हैं और वो 10 लाख लोग आपके नेट से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं वहां पर आप जाते हैं तो इंटरनेट काम नहीं करता है, अब चाहे लाखों लोग हों वहां पर भी आप डिवाइस अच्छे से कनेक्ट रहेगी। और डेटा ट्रांसफर की बात है तो इसमें दो 200 MBps ट्रांसफर होता था 4G में, अब 5G में 1 Gbps आपका डेटा आराम से ट्रांसफर होगा। तो ये एक मूलभूत इसकी अंतर हम लोग समझे कि 10 MBps का जमाना गया, 100 MBps का जमाना गया, अब 10,000 MBps यानी 10 Gbps का दौर आ गया है। और अब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में लोग रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, फिर भी आपका इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी रहने वाली है। और यही 5G और 4G में आपकी एक विशेष अंतर है। आगे देखें हम लोग, एक दौर समझे कि आखिर ये 5G 3G 4G 1G आया कैसे। तो शुरुआत इसकी सबसे पहले 1981 में हुई थी। और 1981 से दौर शुरू होता है ये सेलुलर फोन का, लिखा है ना सेलुलर नेटवर्क एवोल्यूशन यहाँ पर। तो 1G यानी जीरो डाटा ट्रांसफर, 1G में आपका डाटा का ट्रांसफरिंग नहीं हो सकती थी, आप जानते हैं, उनमें सिर्फ आप बात कर सकते हैं। 2G फोन आए, नोकिया के छोटे छोटे फोन आते थे, उसमें इंटरनेट हम लोग कनेक्ट करते थे। 2G उसमें छोटा सा पैक डलाते थे, वो दिन भर में 1-2 MB में काम चल जाता था, है ना। तो 40 kbps के लगभग 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले 1981 में आया 1G, 1991 में आया 2G, उसके बाद 1998 में आया 3G, और उसके बाद 2008 में आपका आया 4G, और फाइनली 2018 में 5G। यानी ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दुनिया की बात कर रहा हूं कि ये सर्विस को शुरू किया गया।
बहुत सारे देश हैं, जापान में तो अपने 6G की ट्रायल चल रहा है, लेकिन भारत अभी 5G की टेस्टिंग पूरी कर ले और इसके बाद देश में अच्छे से पहुंचा ले, यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो दौर था 1981 से 1G यानी जनरेशन ऑफ नेटवर्क का शुरू हुआ और अब 2022 चल रहा है और इंडिया 5G की दुनिया में पहुंच चुका है। तो ये आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन है। और यदि 5G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं कि महत्वपूर्ण, हाउ टू लो टू जीरो लेटेंसी, यानी 1 सेकंड 1 मिली सेकंड में भी आपका जो भी होगा जहां भी आप ब्राउज करें वो ओपन हो जाएगा। इंक्रीज कनेक्शन डेंसिटी, यानी आप कनेक्शन डेंसिटी बढ़ाएगा, आपको मैंने बताया कि 1 लाख लोगों तक ये कनेक्टिविटी करेगा। और ये वेवलेंथ बढ़ाएगा, एनहेंस प्रिसिशन, यानी वेवलेंथ और हायर फ्रिक्वेंसी देगा बेटर प्रिसिशन, है ना। इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ, यानी आपकी जो मोबाइल की बैटरी है उसको भी ये बहुत कम, यानी बहुत कम यूज करेगा और इफिशियंसी उसकी बढ़ाएगा, बैटरी पावर इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ न्यू टेक अपॉर्चुनिटी, यानी नई टेक्नोलॉजी के लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने पढ़ा होगा मेटावर्स की दुनिया आने वाली है, तो ऐसे ये सब दुनियाएं आएंगी और इन दुनियाओं के लिए 5G और 6G जैसी सेवाएं ही कारगर साबित होंगी। तो ये 5G के कुछ विशेष फीचर हैं। और अब आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। एक, जो आपने 4G फोन खरीदा हुआ है और उस 4G फोन में आपके 5G चलेगा कि नहीं, तो इसमें एक विशेष प्रकार की जो सिस्टम है ये आपका नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन से संबंधित है। यदि जो कंपनियां नॉन स्टैंड अलोन पे अभी काम कर रही हैं उनमें से एयरटेल है, तो आप देखेंगे कि वो अपग्रेड कर रहे हैं, यानी आपका जो नेटवर्क है, फोन आता होगा आपके फोनों पर कि सर आपका 5G में एयरटेल अपग्रेड कर रहा है, तो जो नॉन स्टैंड अलोन कंपनियां होती हैं वो 4G फोन को 5G में सपोर्ट कराने के लिए काम कर रही हैं। और यही स्टैंड अलोन जो कंपनियां हैं जैसे आपका जियो है, तो वो प्रॉपर 5G आपकी सिम देगा आपको और उसके तहत आपको फिर फोन में आपके 5G सपोर्ट करेगा। आपने देखा होगा कि जब आपके 4G आया तो उस समय जो 3G वाले फोन थे उसमें 4G सिम काम नहीं कर रहा था और वो जियो में था। आपने देखा होगा कि जियो की जब सिम लॉन्च हुई तो वो स्टैंड अलोन है, यानी अपने आप में अकेले वो नेटवर्क प्रोवाइड करती है और इसीलिए 3G फोन में 4G आपका जो सिम था जियो का वो सपोर्ट नहीं करता था और यही कारण था स्टैंड अलोन उसका। और यही नॉन स्टैंड अलोन जैसे आपका एयरटेल कंपनी है वो भी इस पर काम कर रही है, यानी आप सोच सकते हैं कि आपके 4G फोन में 5G सपोर्ट करने की संभावना पूरी पूरी है और इस पर एयरटेल काम भी कर रहा है। क्या होती है लेटेंसी, मैंने बता दिया कि जब आप किसी भी विशेष, जैसे कोई भी आप काम करें इंटरनेट पर, उसमें आपकी स्पीड देरी की कम से कम संभावना को बोलते हैं लेटेंसी। और 4G के जो डेटा के प्लान बहुत महंगे होंगे, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, तो ये अभी फिलहाल में तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो भारत के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और उनके द्वारा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था, उन्होंने कहा कि हम लोग जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कंपनियां हैं, उनसे हम लोग संपर्क में हैं और उनके द्वारा भी हम सुझाव दे रहे हैं कि जो 4G और 5G के डेटा के प्लान है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रखा जाए, यानी लगभग लगभग जैसे अभी हमारे 200-300 रुपये में रिचार्ज होते हैं, हम कहते हैं 400 रुपये तक हो जाए तो यहाँ तक मैनेज होगा। और फिलहाल बहुत ज़्यादा इसके जो प्लान है महंगे होने वाले नहीं हैं और 2023 में जब पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा देश में तभी इस पर क्लियर होगा कि 5G के प्लान आपके कैसे होंगे, महंगे होंगे या 4G की तरह। तो चलिए, ये थी बहुत सारी इंफॉर्मेशन 4G और 5G, साथ ही साथ इंटरनेट की दुनिया से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। आई होप कि आप लोग बहुत सारी जानकारियां समझ गए होंगे और ऐसे ही फिर महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे मिलता हूं मैं। कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या आप भी 5G का इंतजार कर रहे थे और 5G आ गई है तो अब 5G के साथ आप कैसे जुड़ाव महसूस करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने साथियों तक शेयर करें। इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।